जिस इंसिडेंट के बाद यह तो प्रूव हो गया था कि रूस का फर्स्ट राइवल यूनाइटेड स्टेट नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम है, और जिसको रूस शायद इस वार स्ट्रैटेजी को डिकोड करने में काफ़ी हद तक संभवतः सफलता पाया है। जिसके बाद रूस यह समझ पाया है कि यूएसएसआर के टूटने में भी यूएस से बड़ा यूनाइटेड किंगडम का हाथ था, और जिसके बाद जो है रूस के वार स्ट्रैटेजी काफ़ी चेंज लगते हैं। बाहरी दुनिया से देखने में तो ऐसा लगता है कि यूनाइटेड किंगडम पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन रूस के इस वार स्ट्रैटेजी को देखने के बाद जो है आपको यूनाइटेड किंगडम के अनरेस्ट होने इंडिकेशंस आसानी से मिल सकता है। 2013 के अंदर जब Tu-95 बॉम्बर एयरक्राफ्ट रूस के एयर स्पेस का वायलेशन किया, तो उसके बाद ही कहीं जाकर जो है रूस ने क्रीमिया आइलैंड को अपने में मिला लिया, लेकिन फिर पूरी दुनिया शांत रही। इवन कि नाटो भी कुछ नहीं किया, और सुपर पावर अमेरिका भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं इग्नोर करता हुआ दिखा। अभी 2022 में जब ये मुद्दा और भी तूल पकड़ रहा है, जब रूस और यूक्रेन का इशूज फिर से एक हॉटेस्ट जोन में जाता हुआ दिख रहा है, तो फिर कुछ दिन पहले ही यह रिपोर्ट किया गया था हम सारे बॉम्बर एयरक्राफ्ट यूनाइटेड किंगडम के एयर स्पेस का वायलेशंस किया। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि आखिर रूस ऐसा क्यों करता है। जब भी उसे किसी दूसरे देश पर हमला करना होता है तो उससे पहले रूस जो है यूनाइटेड किंगडम के एयर स्पेस का वायलेशंस क्यों करता है। दोस्तों, इसके पीछे एक जटिल एंड कॉम्प्लेक्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो रूस का है वो ये है, क्योंकि रूस समझता है यदि कुछ ऐसा हुआ तो यूनाइटेड किंगडम का क्या रोल होगा। बेसिकली यूनाइटेड किंगडम अप्रोच करेगा सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट को एंड नाटो के अन्य सदस्य देशों को। तो यूनाइटेड किंगडम जो आज उतनी शक्तिशाली तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी नाटो की स्ट्रैटेजी को काफ़ी प्रभावित करता है, और इवन कि यूनाइटेड स्टेट को भी उकसा सकता है। इस वजह से एक बदमाश चाचा की तरह रूस जो है जब भी कोई बड़ा काम करने वाला होता है तो सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम को ही साइलेंट करवाता है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम जैसे ही साइलेंट हो जाता है कोई दूसरा देश को यूनाइटेड किंगडम अप्रोच नहीं करता है। और रूस ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम को इनडायरेक्टली जो है रूस एक इंडिकेशन देना चाहता है कि यदि कुछ आगे हुआ तो सबसे पहले ऑफेंसिव एक्शंस जो है यूनाइटेड किंगडम के ऊपर रूस करेगा। जिसके बाद जो है यूनाइटेड किंगडम को ये बात आसानी से समझ आ जाता है, और फिर जब रूस कोई ऐसे स्टेप लेता है तो यूनाइटेड किंगडम उस चीज़ को निगलेक्ट कर देता है, या तो फिर दूसरे देशों को भी, इवन नाटो के सदस्य देशों को भी और यूएस को भी कुछ ज़्यादा अप्रोच नहीं करता, और जिसके कारण ही यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और नाटो को रसिया से उलझने का नसीहत नहीं देता है। जो बात रसिया पूरी तरीके से समझ गया है कि यूनाइटेड किंगडम ब्रेक डाउन करवाने में सबसे आगे रहता है, और जिस कारण जो है यूनाइटेड किंगडम के ये वार स्ट्रैटेजी और ये इनडायरेक्ट जो है एक क्लेवर जैकल का जो स्टेप है उसको पूरी तरीके से रसिया के फॉरेन अफेयर्स ने डिकोड कर रखा है। और यही वजह है कि जब जब कुछ ऐसा स्टेप लेने वाला होता है रसिया, तो पहले जो है यूनाइटेड किंगडम को ही निशाने पर लेता है, और जिसके बाद रूस के लिए रास्ता बिल्कुल आसान हो जाता। सो आई होप कि आप लोगों को रसिया एंड यूनाइटेड किंगडम की वार स्ट्रैटेजी जानकर काफ़ी कुछ समझने में आया होगा। सो आई होप कि आप यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड सी यू सून।